Hello everyone. Hope all of you doing well. I am Mrs. Tahira Khatun. Today I am going to explain types of types of pronouns. Already we learnt types of nouns. Now I am going to explain types of pronouns. मैं आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं और सब समझ पा रहे हैं मेरे लेसन्स को, मेरा ग्रामर को। सबको समझ में आ रहा? कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे को बता सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। एक्चुअली क्या होता है, क्या है प्रोनाउन? ऑलरेडी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीख लिए हैं। प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ये हम सीख लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देन अभी प्रोनाउंस कितने टाइप के हैं? प्रोनाउंस आर 8 टाइप्स, पूरे 8 टाइप के प्रोनाउंस है। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। जस्ट लाइक हम लोग पहले डेफिनेशन में सीखे थे, नाउन के बदले में प्रोनाउन लिया जाता है, वही डेफिनेशन है पर्सनल प्रोनाउन के लिए भी। तो क्या है वो एग्जांपल्स क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है। और इनमें से डिवाइड कर सकते हैं हम किस तरह से? ये सब को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन दिस वे 3 पर्सन्स है। ये सब 3 पर्सन्स में ये सब्जेक्ट्स को, प्रोनाउंस को हम डिवाइड करना है। आगे आगे तुम लोगों को ग्रामर में ये 3 पर्सन्स बहुत यूज़फुल होंगे, आप लोगों को याद रखना होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? आई एंड वी। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन में आई इज़ सिंगुलर, वी इज़ प्लूरल। हर एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में भी सिंगुलर भी है, प्रोनाउंस प्लूरल भी है। देन अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है आई, प्लूरल है वी। सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड पर्सन में यू एंड यू बोथ, इट मीन्स सिंगुलर आल्सो यू, प्लूरल आल्सो यू। वाई इट इज़? ऐसा क्यों है? सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है, ऐसा क्यों है? इंग्लिश में ऐसा ही होता है। सिंगुलर पर्सन को भी हम यू बोल के एड्रेस करते हैं, प्लूरल पर्सन्स को भी हम यू बोल के एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू अनिता, यू फातिमा, शो योर बुक, इन दिस वे। वही अगर प्लूरल में है, यू स्टूडेंट्स, यू पीपल, यू बॉयज, यू डू दिस बॉयज, यू डोंट गो देयर बॉयज, गर्ल्स, इन दिस वे। प्लूरल में भी यू लिया जाता है, सिंगुलर में भी यू लिया जाता है। पर्टिकुलरली एक प्रोनाउन यू के बारे में ऐसा होता है। ऑलवेज यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट। दे होता है प्लूरल। सो इस तरह से आप लोगों को ये 3 पर्सन्स में सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये सब याद रखना है। ये सब मिला के पर्सनल प्रोनाउंस माने जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आई हैड गिवन एन इंटरव्यू टू अस कंटिन्यूसली। आई हैड गिवन एन इंटरव्यू टू अस कंटिन्यूसली। सो ये इधर आई है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इधर इस सेंटेंस में आई है पर्सनल प्रोनाउन। और इसमें से जो भी पर्सनल प्रोनाउंस है जो ऊपर की लिस्ट में है, वो सब अप्लाई करके आप बना सकते हैं सेंटेंस को। वी हैड गिवन एन इंटरव्यू अबाउट 2 hours कंटिन्यूसली। इस तरह से भी बनता है, वी से भी बनता है, यू से बनता है, ही, शी, इट, दे से भी बनता है। सो वॉट एवर इट में बी, यू हैव टू रिमेंबर जस्ट। ये जब आप बनाते हैं तो ये एक नॉलेज भी रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ा सा नॉलेज रखिए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती याद करना है, ये सब चीज़ें एकदम से याद रखना है, माइंड में बिठाना है, ऐसा बोल के रिस्क फील नहीं करना। जब रिस्क फील करते हैं तो आप कुछ भी समझ नहीं सकते, कुछ भी याद नहीं रख सकते। बिकॉज ये इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए नया है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। हम इसको हर वर्ड, ईच वर्ड एंड ईच लेटर हमको समझना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन से लेकर मीनिंग तक हमको सीखना पड़ता है। तो ऐसे में ग्रामर सीखना, याद रखना, उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल पड़ता है। किसी किसी को ईजी पड़ता है,
जब मुश्किल पड़ता है तो आप मुश्किल नहीं समझना, ज़बरदस्ती सीखना है, ज़बरदस्ती माइंड में बिठाना है, ऐसा बोल के नहीं सोचना। ईजी मेथड जो है आपको मालूम है वो ईजी मेथड, जिस तरह से आप उसको ईजीली याद रख सकते हैं, देखिए उस तरह से ईजीली याद रखने की कोशिश करना और इसमें इंटरेस्ट बिठाना और स्लोली स्लोली आप सीखना, ज़बरदस्ती नहीं, एकदम से नहीं, बाय हार्ट करना नहीं, परेशान होना नहीं, टेंशन फील होना नहीं, नहीं आ रहा बोल के घबराहट नहीं होना। ईजी गोइंग मेथड में आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, वेरी पीसफुल माइंड के साथ, वेरी स्लोली। जस्ट यू गो ऑन गिविंग रीडिंग, रीड करते जाओ, समझते जाओ, समझने की कोशिश करते जाओ, तो एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। ओके, सो दीज आर द 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स. So that is personal pronoun. Next one is reflective pronoun. Reflective pronouns are used when the subject turns back itself. सब्जेक्ट बैक को आ जाता है फिर से, इसको रिफ्लेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्ट होता है, एक बार आगे जाके रोशनी फिर वापस दीवार से टकरा के वापस आती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो इस तरह से ये नाउन जो है रिफ्लेक्ट होता है। किस तरह से देखिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखी। आई हर्ट माई सेल्फ। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को घाव कर लिया था, अपने आप को, मैं हर्ट घाव हुआ कर लिया, माई सेल्फ खुद ही वापस आया है, मैं खुद हो के बन के वापस आ रहा है, देखिए यहाँ, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें जो ये सब रिफ्लेक्शंस है, फॉर एग्जांपल आई है तो इसको माई सेल्फ, वी है तो आवरसेल्व्स, यू सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, यू प्लूरल के लिए योर सेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्व्स, योर सेल्व्स। जहाँ प्लूरल आता है ना वहाँ सेल्व्स, आवरसेल्व्स, योर सेल्व्स, देमसेल्व्स, ये एक याद रखिए। फिर सिंगुलर में आई को माई सेल्फ, यू सिंगुलर में योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ। इस तरह से ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है प्रोनाउंस, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह से आप लोग इजी मेथड में याद रखिएगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द थर्ड वन। ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस में ही दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ लेट अस सी एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। देखिए आप, फर्स्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन 2 टाइप्स का है, एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, सेकंड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स एक खास करके बोलना, उसके बारे में, वही, तुम्ही, इस तरह से बोलना। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स। हियर यू सी योरसेल्फ, योरसेल्व्स, दो बार आया है ना। योरसेल्फ सिंगुलर यू के लिए योरसेल्फ आएगा, प्लूरल यू के लिए योरसेल्व्स आएगा। यह है डिफरेंस। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द डिनर। आई माई सेल्फ, यहाँ खास करके बोल रहे, जोर डाल के बोल रहे कि माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही डिनर प्रिपेयर की हूँ, मैंने खुद ही ये डिनर प्रिपेयर किया है, किसी और का हेल्प नहीं लिया, किसी और से नहीं बनवाया। इस तरह से बोलने के लिए बहुत ख़ास करके बहुत ज़ोर डाल के जब बात बोलना है उसमें इस तरह से आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देमसेल्व्स, यू योरसेल्व्स, इस तरह से ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लेना है। दिस इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। खास करके एम्फेसिस मीन्स जोर डाल के बोलना उसी बात पे। नेक्स्ट थर्ड प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है इसका डेफिनेशन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू सम पर्सन्स एंड थिंग्स दे स्टैंड टू। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी पर्सन का, किसी थिंग का पॉइंट आउट करके उसमें बोलता है। मतलब ये नाउन के बदले में यूज़ किया जाने वाला है प्रोनाउन बोले तो।
सो इस हिसाब से ये प्रोनाउंस है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स है दिस, दैट, दीज, दोज। ये सब प्रोनाउंस है, वो भी किस टाइप की? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल क्या होता है? दिस इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, दीज आर माई फ्रेंड्स बुक्स, दोज आर माई ब्रदर्स बुक्स। इन दिस वे दिस, दैट, दीज, दोज ये सब भी प्रोनाउंस है, बट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ प्रोनाउन। अब देखते हैं फोर्थ प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronouns are used to refer to persons or things in a general way but not in particular way. ये indefinite pronouns क्या होते हैं? इसमें भी persons को, things को हम बोलने के लिए, रिफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बट नॉट इन ए पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहे, जैसे प्रीवियसली बोले थे एम्फेसिस प्रोनाउन में आई, माई सेल्फ, इस तरह से पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे थे। यहाँ जनरल बोलते हैं, जनरल बोला जाता है। एग्जाम्पल वन, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, ऑल, ए फ्यू, मेनी, इन दिस वे। ये सब एग्जाम्पल्स है इनडेफिनिट प्रोनाउन के। इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है, जनरल बोला जाता है। वन, कोई भी वन पर्सन, वन थिंग। नन, नथिंग, नो वन, नो वन और नथिंग। नो वन आल्सो, नो वन, नथिंग। नो बडी, नो वन, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं है। ऑल, सब है। ये कौन सब? इसमें किसी के बारे में नहीं बोला जाता, किसी चीज़ या किसी पर्सन के बारे में नहीं बोला जाता है। नथिंग, कुछ भी नहीं है, किसी खास चीज़ के बारे में नहीं बोला जा रहा। ये फ्यू, कुछ है। मैनी, बहुत सारे हैं। इस तरह से ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट इशू। वो इशू के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, नहीं जानता हूँ। एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग, मैं, यहाँ इसमें भी वही मीनिंग आता, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। सो ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट फिफ्थ वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से ही हमको पता चल जाता है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन करना, इंटरोगेट करना, क्वेश्चन करना। सो क्वेश्चनिंग टाइप के प्रोनाउंस को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, इस तरह से। ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स है। WH क्वेश्चनिंग वर्ड्स बोलते, याद रखो आप ये लोग, ये सब वर्ड्स को आप लोग। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, और थोड़े है WH क्वेश्चनिंग वर्ड्स में वाई भी है, वही इसमें नहीं आया। सो इस तरह से ये सब क्वेश्चनिंग प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हु इज़ देयर, हु इज़ द प्रोनाउन। whom do you want, whom is the pronoun. So in this way this is interrogative pronoun. Next move to the sixth pronoun. अब देखिए सिक्स्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो थिंग्स और पर्सन्स टेकन एज वन एट ए टाइम। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे हैं कि एकदम से एक दो लोगों के बारे में एक साथ बोला जाता है। टू शो थिंग्स और पर्सन्स टेकन एज वन एट ए टाइम। एग्जाम्पल ईच, ईच, एइदर, नेइदर, इस तरह से है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ये इधर है अकम्पनी यू और वेट हियर। मतलब ये इधर मीन्स मैं यहाँ रहूँ, मैं आपके साथ आऊँ कि यहाँ वेट करूँ। ऐसा दो चीज़ों में से ऐसा चॉइस करना रहता है। इस तरह के वर्ड्स ईच है, इधर है, नेइदर है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस है ये, मगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मतलब अब ये इस सेंटेंस में ये इधर से स्टार्ट हुआ, ये इधर भी एक प्रोनाउन है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइड कर रहे हैं तो ये इधर के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। अब ये इधर यहाँ एक प्रोनाउन है। सो नेक्स्ट वन है सेवेंथ वन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronouns are used to show mutual relationship. Mutual relationship. Reciprocal pronouns क्या होते हैं? Mutual relationship दिखाने में यूज़ होते हैं। आपस का रिलेशनशिप, एक दूसरे का रिलेशनशिप जब बताने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड्स नाउन्स है। किस टाइप के नाउन्स है? रेसिप्रोकल नाउन्स है।
सॉरी प्रोनाउंस है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर, इसके एग्जाम्पल्स है ईच अदर, वन अनदर, इस तरह से। सो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी एंड हर ब्रदर हेल्प्ड ईच अदर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ईच अदर, वन अनदर, ये सब है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वो और उसके ब्रदर एक दूसरे का बहुत मदद करे थे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, इस तरह से। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द रिलेटिव pronoun. Eighth one relative pronouns. Relative pronouns are used to refer or relate back to some noun. ये relative pronouns क्या होते हैं, नाउन को फिर से अगेन बैक उसको रिफर करने में, रिलेट करने में हेल्प करते हैं, यूज़ होते हैं। वो क्या है देखिए, यहाँ भी जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखे थे उस तरह से यहाँ भी हु, हुम, हुज, वेर, विच, दट, एट्सेट्रा, ये सब है रिलेटिव प्रोनाउंस। ओनली इतने ही नहीं, हाँ और है रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी लिए हु, हुज, हुम, विच, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में भी लिए हु, हुज, हुम, विच, वेर, मगर वहाँ की मीनिंग अलग है, सेम वर्ड की यहाँ की मीनिंग अलग है, वो सिचुएशन अलग है यूज़ करने का, ये सिचुएशन अलग है। वो क्या है देखिए, आई परचेज्ड दैट बुक टू विच आई सा इन द एग्जीबिशन। मैं एक बुक परचेज किया था, खरीदा था। कौन सी बुक? टू विच, जो बुक मैंने एग्जीबिशन में देखा था और खरीदना चाहा था। टू विच, विच मीन्स द, विच बुक से रिलेटेड है इसलिए विच बोले। इन आदमी से, बुक मीन्स थिंग है, थिंग से रिलेटेड है इसलिए विच बोले। अगर आदमी है हु, हुम, हुज, इस तरह से यूज़ किया जाता है। और थिंग्स है तो विच, दैट, दोज, दीज, इस तरह से यूज़ करते हैं। और वेर, प्लेस के बारे में वेर यूज़ किया जाता है। इस तरह से यहाँ मैं वो बुक खरीदा था जो बुक मैंने एग्जीबिशन में देखा था और ख़रीदना चाहा था, इस तरह से। यहाँ विच का मीनिंग इस तरह से यूज़ किया गया। इंट्रोगेटिव में विच बुक यू लाइक, विच ड्रेस यू लाइक, तुमको कौन सा ड्रेस चाहिए, विच पेन यू लाइक, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ। यहाँ कैसा, उसी विच को यहाँ कैसा यूज़ करें, मैं वो बुक खरीदा जिसको मैं कल देखा था एग्जीबिशन में और ख़रीदना चाहा था। मतलब ये बैक जाता है, फिर से वो नाउन को रिलेट करता है, रिलेट करता है वो नाउन को, फिर बैक जाके नाउन को, कौन सा है यहाँ नाउन, आई परचेज्ड दैट बुक, वो है नाउन यहाँ पर। टू विच ऐसा। सो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। इस तरह से प्रोनाउंस 8 टाइप के हैं, ये सब याद रखने की कोशिश करिए। इसको एक रीडिंग देते रहिएगा, ट्राई करिएगा याद रखने की, और बाय हार्ट नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं प्रिपेयर होना, और इसको बर्डन नहीं समझना। इंग्लिश ग्रामर को एंजॉय करते हुए आपको सीखना है। और जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में दिखाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।